हेलो बच्चे, आज जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, राइट। यहाँ हमें आर की वैल्यू दी हुई है 10 ओम। ओके, तो इसमें हमें निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब आप इसका सीरीज और पैरेलल सारे तरीकों से चेक करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको r प्लस आर 2r हो गया, r प्लस आर 2r हो गया, उसके अलावा सिचुएशन आपको कुछ नजर नहीं आ रही है। तो इसको सबसे पहले हम इस शेप में ले आते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका r, यहाँ पे ये आपका r, राइट, और ये आपका 2r। ओके, और इधर जो है ये आपका 2r हो गया और ये आपका r हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया और ये आपका a पॉइंट हो गया। तो गलती से भी इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मत मान लेना, क्योंकि बच्चों को लगेगा देखो r अपॉन 2r ये हाफ हुआ, 2r अपॉन r ये 2 हुआ, पता चला गलती से आपने इसे व्हीटस्टोन ब्रिज मान करके सॉल्व कर दिया। ओके, तो अब आपके पास एक ही इलाज बचा है कि आप किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से इसको आप निकालेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। इसमें आपको सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका I करंट जा रहा है और यहाँ पे चला गया आपका I1, तो जैसी बात है यहाँ पे रह जाएगा I माइनस I1। आगे चलिए, ये I1 गया, अब I1 में से I2 मान लो इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा आपका I1 माइनस I2। ओके, इधर से आपका I2 आया, इधर से आपका I1 आया, यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा I माइनस I1 और प्लस I2। अब इधर से ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट आ रहा है, टोटल कितना होगा देखो, देखो प्लस करेंगे, I1 से I1 खत्म हो गया, I2 से I2 खत्म हो गया, तो ये वापस हमें I मिल गया, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए कुछ इसके नाम रख देते हैं, ए बी, ये आपका सी डी। ओके, तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। इसको मैं यहां से, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिएगा, इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे तीन इक्वेशंस आपको नजर, तीन अननोन आपको नजर आ रहे हैं, I1, I2 एंड I। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ये वाला रूप लेंगे ACDA, ठीक है, और इसमें ऐसे मूव करेंगे। हालांकि कैसे मूव कर सकते हैं आपकी मर्जी है, ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो कंसीडर रूप ACDA, ये आपका हुआ कंसीडर लूप ACDA। इस लूप को हमने कंसीडर किया और इसमें ध्यान से देखो बच्चे, हमारे पास कोई भी सेल नहीं है। हम सेकंड लॉ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल यूज करने जा रहे हैं, जो हमें बताता है क्या, सिग्मा V इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी किसी भी लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। उस सर्किट में पूरा चेंज इन पोटेंशियल जो है, टोटल चेंज जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें सेल तो है ही नहीं, चलिए 0 मान लेते हैं। 0 मान क्या है, 0 हुआ सेल, ठीक है ना। उसके बाद माइनस I1 R, उसके बाद माइनस I2 R, और ये ऐसे घूम रहे हैं, ये उल्टा तो प्लस में चला गया, प्लस I माइनस I1 2R इज इक्वल टू 0। इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस I1 R माइनस I2 R प्लस 2I R
माइनस 2i1r इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन अननोन है, i1 i2 और i, लेकिन हम क्या करेंगे, i1 और i2 को अननोन मानेंगे और i को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना, यानी i1 i2, देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ये आपका हो गया माइनस 3i1r और ये आपका हो गया माइनस i2r और ये उधर चला जाएगा माइनस 2ir। ओके, अब इन सब में आप जो है r काट दीजिए कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी, थ्रू आउट माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2i, ये इक्वेशन बन गई। यानी i1 i2 इन टर्म्स ऑफ i ले लिया, हालांकि तीनों अननोन है ना। ओके, अब दूसरा रूप लेंगे हम ये वाला। अब इसमें आप चाहे ऐसे मूव करें चाहे ऐसे मूव करें, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए मैं ऐसे चल रहा हूं। तो CBDC लूप हमने लिया, कंसीडर लूप CB और ये DC। ठीक है ना, इसमें सेम वही सिग्मा b इक्वल टू 0 यूज करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 0, ये अगर है ही नहीं तो मैंने 0 ले लिया, तो माइनस i1 माइनस i2 इंटू 2r, और ये ऐसे जाके उल्टा हो गया तो ये प्लस में आ जाएगा, ये आपके पास हो गया प्लस i माइनस i1 प्लस i2 इंटू r। ओके, और ये भी आपका प्लस i2r। अगेन हम पहले की तरह इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस i1 2i1r और ये प्लस 2i2r प्लस ir माइनस i1r प्लस i2r एंड प्लस i2r इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये i1 टर्म है, ये भी i1 टर्म है, तो ये हो जाएगी माइनस 3i1r, ये खत्म हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं, 2i2r, और ये आपका हो गया 4i2r प्लस 4i2r, और ये केवल ir है, उस तरफ चला जाएगा माइनस ir। ओके, ये r से r कॉमन लेके काट दिया और माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 3i। ओके, और ये हो गया माइनस 4i2 इज इक्वल टू i, नंबर 2 इक्वेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि इसमें हमारे पास देखिएगा i1 i2 इन टर्म्स ऑफ y, i1 i2 इन टर्म्स ऑफ y हम निकालेंगे। ओके, मतलब i को हम नोन मानेंगे और i1 i2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। ठीक है ना, अभी आपको आ गया कि समझ में आएगा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है, अब हम करते हैं आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब है ये दोनों खत्म हो जाएंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5i2, राइट। देखिए ना, ये यहाँ माइनस होगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये 2i और ये आपका i रह गया, है ना, माइनस करने पे। तो हमारे पास i2 इज इक्वल टू आ गया i अपॉन 5, ये वैल्यू आ गई, और i2 की वैल्यू आप किसी में फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ i2 पुट इन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 3i1 प्लस i2 का मतलब है i अपॉन 5 इज इक्वल टू 2i, तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 3i1 इज इक्वल टू 2i माइनस i बाई 5। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये 3i1 इज इक्वल टू ये आपका हो गया 9i बाई 5, तो फाइनली यहाँ से i1 निकल के आ गया 3i बाई
5। ओके, तो I1 इन टर्म्स ऑफ I, I2 इन टर्म्स ऑफ I बाई 5। ओके, अब हम एक ऐसा लूप लेंगे जिसमें आपका ईएमएफ आता हो, है ना। तो ये हम लूप ले सकते हैं, ये वाला, राइट। हम ये वाला भी ले सकते हैं, मेन मकसद है उसमें ई आना चाहिए, ये वाला ईएमएफ आना चाहिए, या कोई और भी ले सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है, चलिए ले लीजिए, कंसीडर लूप, कंसीडर लूप ए सी बी ई ए, यानी ए सी डी ई ए, ये वाला हमने लूप लिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये हो गया, इसमें सेल है ईएमएफ, यहां से शुरू करेंगे हम। ये हो गया E माइनस I1 R माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2R इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा, E इज इक्वल टू, देखिएगा, E इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, I1 R, और ये आपका प्लस में I1 माइनस I2 इंटू 2R, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया I1R प्लस 2I1R और माइनस 2I2R, राइट। तो ये आपका बन गया E इज इक्वल टू 3I1R माइनस 2I2R। ओके, अब I1 की वैल्यू ये है 3I/5 और I2 की वैल्यू है ये I/5। तो ये पुट कर देते हैं, देखिएगा किस तरीके से। तो ये आपके पास हो गया 3I1 हो गया 3I/5 और माइनस 2I2 आपके पास हो गया I/5 और इंटू R। ओके, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आता है 9I/5 माइनस आर भी है बेटा, आर भी लिख लीजिए, ये आपका आर भी, ये 2I/5। ओके, तो फाइनली E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7IR/5। ओके, एक छोटा सा काम आप साथ साथ कर लीजिए, ये आपको वैल्यू दिएगा R इक्वल टू 10 ओम, ठीक है ना। R इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 ओम। तो ये जो हमारे पास आया है, मैं इसको इधर ले लेता हूं, E इज इक्वल टू 7IR/5 इज इक्वल टू 7IR दिया हुआ है 10 और ये हो गया 5। तो फाइनली E इज इक्वल टू आ गया 14I। ओके, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देता हूं, ठीक है। आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था ए एंड बी, हम कहाँ जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, चलिए देखते हैं किस गली जा रहे हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू 14I और ये 14I, अब इसको हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लास्ट तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, जोर का झटका एकदम से लगेगा और आंसर आपके सामने होगा। देखिए किस तरीके से, इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस की वजह से मिस्टेक हो सकती है आपसे, ठीक है ना। तो शुरू से ही प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ऐसे करते हैं, सपोज मैंने मार्कर चेंज कर दिया है, सपोज R डैश इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B, okay, so A is equal to 1 and B 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 is equ
ओके, तो ये सर्किट डायग्राम के बीच में मैं आर डैश लगा देता हूँ, बाकी वैसे ही बनाता हूँ। देखिए किस तरीके से ये मैंने यहाँ पे आर डैश बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके, और बाकी मैंने फिर वही जो है आपका सेल लगा दिया, ये ई, और इसमें ये करंट आई फ्लो हो रही है, बिल्कुल ऐसे, ओके। तो अब जो है हम यहाँ पे फिर किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका हो गया E माइनस आई आर डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि E इज इक्वल टू आई आर डैश, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया 14, ये देखिए, राइट। ऑन कंपेयरिंग ठीक है ना, किसको, थर्ड को और फोर्थ को, थर्ड को इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को जब आप कंपेयर करेंगे तो आर डैश मिल जाएगा 14 ओम, और यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा, राइट। क्वेश्चन को ओवरऑल देखिए हमने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा, है ना, एकदम झटके के साथ इसका आंसर आता है, बीच में हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन देखिए सुनिए, हमारे पास एक वीटस्टोन टाइप में यानी बैलेंस वो नहीं था, और हमें निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम पहले सीरीज देखते हैं, पैरेलल देखते हैं, वीटस्टोन देखते हैं, और कोई तरीका देखते हैं कि निकल जाए किरचॉफ्स लॉ, तो हम बिल्कुल किरचॉफ्स के तरीके से तो हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं क्योंकि लंबा पड़ता है। तो यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक तरीके से I1, I2 और I तीन करंट हमें मिल रहे थे, तो तीन इक्वेशंस हमारी यहाँ पे बन रही थी। लेकिन हमने क्या किया, इस लूप को जब लिया तो I1, I2 इन टर्म्स ऑफ I निकाल लिया, इस लूप को लिया I1, I2 इन टर्म्स ऑफ I निकाल लिया, ओके। उसके बाद बड़े वाले लूप में उसको यूज कर दिया, तो E इज इक्वल टू हमारा इस तरीके से ये पोजीशन ये आ गई थी, E इज इक्वल टू 49, और इसके साथ हमने कंपेयर करके इस आंसर को निकाल दिया, ओके। एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है एकदम अगर सामने आ जाए तो नहीं सॉल्व होते, और एग्जाम के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ओके बच्चों।